आदाब, वन टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़िला सिद्दीकी। देखेंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। अफगानिस्तान में आया जोरदार ज़लज़ला, 2000 लोगों की मौत और 9000 से ज़्यादा लोग जख्मी। इजराइल और हमास के जंग के दौरान गाजा में जवाबी हमलों में फिलिस्तीनी ग्रुप हमास के 4000 से ज्यादा लोगों को हलाक कर दिया गया। हैदराबाद के पुरानी हवेली में निजाम म्यूजियम 4 साल के वक्फे के बाद आम लोगों के लिए खोला गया। वजीर पटनम महेंद्र रेड्डी का बयान, कहा कांग्रेस और बीजेपी की धोखाधड़ी पर मबनी इसके स्कीम्स पर यकीन न करें। अफगानिस्तान में हफ्ता को एक जोरदार ज़लज़ले में हज़ारों लोगों की मौत हो गई। तालिबान इंतज़ामिया ने इतवार के रोज़ बताया कि अफगानिस्तान में ज़लज़लों में 2000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए, 9000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। हफ्ते को 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले ने हेरात शहर के करीब कम से कम 12 गांव को तबाह कर दिया। इंतहाई नाकाफ़ी तबीबी सहूलियात वाले मुल्क में हॉस्पिटल ज़ख्मियों के इलाज के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ज़लज़ला हेरात से 40 किलोमीटर शुमाल मगरिब में मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 11 बजे आया। अफ़गानिस्तान अक्सर ज़लज़लों की जद में रहता है, ख़ास तौर पर हिंदकुश पहाड़ी इलाके में। गुज़िश्ता साल जून में सूबा पख्तिका में 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसमें 1000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे। फ़लस्तीनी ग्रुप हमास ने हफ्ते के रोज़ इजराइल पर 3000 से ज़्यादा रॉकेट फायर किए और इसके शहरों में अचानक हमला किया। तेल अवीव ने हफ्ते के रोज़ हमास की जानिब से मुल्क के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन अल अक्सा फील्ड शुरू करने के बाद एक रियासत जंग का ऐलान किया, जिसमें 3000 रॉकेट की बैरेज और इजराइल के जनूबी कस्बों में गैर मामूली दरंदी शामिल थी। बंदूक की लड़ाइयों और यरगमालियों के हालात के साथ बढ़ता गया, क्योंकि हमास का हमला गाज़ा की सरहद से 15 माइल तक तकरीबन 22 मकामात तक फैला हुआ था। इजरायली फोर्सेस ने इतवार को बताया है कि अब तक 8 मकामात पर ऑपरेशन जारी है। इजराइल ने दावे किए हैं कि इसमें गाज़ा जवाबी हमलों में फ़लस्तीनी ग्रुप हमास के 400 से ज़्यादा लोगों को हलाक कर दिया गया है। हाल ही में एक तारीख़ी रिहाइश गाह जो कभी हैदराबाद के निज़ाम मीर महबूब अली ख़ान बहादुर की थी, को सरकारी तौर पर तेलंगाना के हैदराबाद में दोबारा साबिक म्यूनिसिपल पुलिस कमिश्नर AK खान के ज़रिए खोल दिया गया है। ये काबिले ज़िक्र जगह, जो निज़ाम के म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता है और पुरानी हवेली महल में वाक़ है, को दोबारा से खोल दिया गया है। मुकर्रम जा स्कूल में हैदराबाद के 8वें निज़ाम मरहूम मुकर्रम जा बहादुर की 90वीं सालगिरह के तौर के साथ दोबारा इफ्तिताह हुआ। ये अलमारी दुनिया की सबसे बड़ी अलमारी के तौर पर मशहूर है, जिसमें 2 अलमारियों की खासियत है। हर एक 176 फुट तक फैला हुआ है, जो आला किस्म के बर्मा सागवान से तैयार किया गया है और 2 मंजिलों तक फैला हुआ है। AIMIM के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असउद्दीन ओवैसी की हिदायत पर AIMIM बहादुरपुरा के MLA मुअज़्ज़म खान ने AIMIM MLC मिर्ज़ा बेग कॉरपोरेटर्स बूथ लेवल के सदर और पार्टी वर्कर्स के साथ हैदराबाद के फलकनुमा डिवीज़न के बहादुरपुरा असेंबली हलके के तहत 21.40 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। आज के दौरे में जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नुमाइंदगी करी थी, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी दूरअंदेशी, उनकी नुमाइंदगी, उनकी सोच और उनकी जिस तरीक़े से फ़िक्र थी, वो सारे कामा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को प्रपोज़ल दिया गया था। आज उसके कामों का सैंक्शन हुआ था। जहाँ पर भी जा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक़ से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामों के ताल्लुक़ से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो वर्कर्स हमेशा आवाम के दरमियान में रहते हैं, उनकी मौजूदगी से आवाम में एक खुशी का लहर था, एक आवाम खुश थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक ही मतलब है कि हमारे को हमारे महल्लों में तरक्की मिलना चाहिए, हमारे महल्ले डेवलप्ड होना चाहिए। इनामाया जिला कलेक्टर पीएस गिरीशा और एमएलए श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि इनामाया जिला मरकज़ के बाद रायचूटी शहर तरक्की की तरफ कदम उठाएगा। जिला कलेक्टर पीएस गिरीशा और एमएलए श्रीकांत रेड्डी ने तकरीबन 1.53 करोड़ रुपए के फंड्स से रायचोटी कस्बे के कोठापेटा में दायत म्युनिसिपल पार्क का मुश्तरका तौर पर इनॉग्रेशन किया। उन्होंने कहा कि रायचोटी कस्बे में मजीद पार्क्स, शिल्पा रमन और क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिम सेंटर, वॉकिंग ट्रैक्स जिस्मानी क़ुव्वत बर्दाश्त को बेहतर बनाने के लिए मुफीद है ताकि हर शख्स सेहतमंद रह सके। మన అందరిది మన సొంతంది, మన ఇదిగా మనం దీన్ని కాపాడుకుంటూ పర్యావరణాన్ని రక్షించుకుంటూ మన ఆరోగ్యాన్ని కూడా మెరుగుపరుచుకుందాం. ఇలాంటి పార్కులు మరిన్ని మన పట్టణంలో చేసుకుందాం. అలాగే గౌరవ కలెక్టర్ గారి ఆశీస్సులతో ఈరోజు ఇప్పుడే పోయి చూసి వచ్చారు సార్తో. స్టేడియం త్వరలో నిర్మాణం అయిపోతుంది. నగరవనం అనేటువంటిది బ్రహ్మాండంగా దాన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నాం. అలాగే కొత్త కలెక్టరేట్స్ కానీ, కొత్త కలెక్టర్ రెసిడెన్సీస్ కానీ జిల్లా అయిన తర్వాత మనం 4 అడుగులు వేస్తున్నాం. దీనికి అంతా కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, మన ప్రియతమ అధికారి ధనంజయ రెడ్డి గారు, అలాగే గౌరవనీయులు జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆశీస్సులతో మనం ఇలాగే మంచి డెవలప్మెంట్ చేసుకొని రాబో తరాలకు మంచి పట్టణంగా దీన్ని తీర్చిదిద్దడానికి అవినీతి కృషి చేస్తాం మీకు అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ वजीर पट्टम महेंद्र रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की धोखाधड़ी पर मबनी इसके स्कीम्स पर यकीन न करे। शिवलिया हलके के मोइनाबाद, शिवेला, नवाबपेट में संगे बुनियाद और इफ्तिताही तकरीबात मुनक़िदा की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत मुल्क के लिए एक कॉम्पास साबित होगी। इस प्रोग्राम में एमपी डॉक्टर रंजीत रेड्डी, एमएलए कल्याण यादव, जिला परिषद चेयरपर्सन अनीता रेड्डी और दूसरों ने शिरकत की। ఈ 9 సంవత్సరాల కాలంలో పెద్ద ఎత్తున ఎమ్మెల్యే గారు కూడా మరి పోయినసారి మంత్రిగా ఈసారి ఎంపీగా కూడా రంజిత్ రెడ్డి గారు అందరి సహకారంతో ఈ చేవెళ్ల నియోజకవర్గంలో పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అడిగినా అడగకున్నా చేయవలసిన బాధ్యత మా మీద ఉన్నది, తప్పకుండా చేస్తామని చెప్పుకుంటూ आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नए खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।